कौन है ये आदमी? क्या हो रहा है साहब? दादाजी, ये मुझे कमरे में मारने आया था। क्या दुश्मनी है तुम्हारी सरोजनी से? काहे मारने आए थे से? मेरा नाम इमरान है और मैं सरोजनी को मारना चाहता हूं। मारना चाहता है? काहे? क्योंकि ये अपना केस वापस ही नहीं ले रही है। लेकिन मेरे केस वापस ना लेने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इस केस से तुम्हारा क्या लेना देना है? क्योंकि वो मैं ही हूं जिसने सोमिंदर को मार डाला है। लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये सरोजनी अपना केस वापस ही नहीं ले रही थी। तो आखिर मरता क्या ना करता? का तुमने ही मेरे सुमित्र को मारा है। तीतुची ने मुझे इस ब्रेसलेट के बारे में बताया था। तुमने मेरे सुमित्र को मार डाला। मेरे पति को मार डाला, मेरी दुनिया उजाड़ दी। अब तैयार हो जाओ अपनी सजा भुगतने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कितने नीच इंसान हो तुम। तुमने इस घर का चिराग बुझा दिया, घर की सारी खुशियां छीन ली और अब खुद बचने के लिए मुझे मारने आ गए यहाँ पर। कायर, बेशरम हत्यारा, अगर तुम चाहते ना तो मेरे सुमित्र को बचा सकते थे, लेकिन नहीं किया। एम्बुलेंस को फोन कर देते तो आज मेरा सुमित्र मेरे साथ होता। सरोजनी की हर बात मेरे लिए। अभिनय, तेरी 7 पुश्तें नष्ट हो, तुझे कीड़े पड़े, अरे तुम मर जाए। तुझ पे कोई रोने वाला ना हो, रोने वाला ना हो, तुझ पे रोने वाला ना हो। कहा तो तुम्हें पछतावा होना चाहिए था, और तू यहाँ एक और जिंदगी लेने आ गया। अरे क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्या किया है इस घर ने तुम्हारे साथ? हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना, तुमने उस सोमेंद्र बचवा को मारा है। देखना, भगवान भी तुम्हें जिंदगी में जो सबसे ज्यादा प्यारा है उसे छीन लेगा। इस साले को तो हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं भास्कर जी, नहीं। पहले को कुर्सी पे बांधेंगे, कोई बात पता चलेगा कि जिंदगी का मोल क्या होता है। छोड़ो हमें। नहीं भास्कर जी,
क्यों मारा मेरी सुमित्रा को? बता क्यों मारा मेरी सुमित्रा को? बताओ, बताओ। प्लीज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्यों ना मारूं इसे? क्योंकि ये क्योंकि ये आपका काम नहीं है। इस जैसे इंसान के साथ यही होना चाहिए। आपको अपने गुस्से को शांत रखना चाहिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसे मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं पुलिस को भी फोन लगाता हूँ। आप लोग सब शांत हो जाइए प्लीज। हेलो इंस्पेक्टर। किसी भी हाल में तुम्हें कानून से बचने नहीं दूंगी। आखिर हमने अपराधी को गिरफ्तार कर ही लिया। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इसको इसके किए कि कठिन से कठिन सजा दिलवाइएगा। देखिए मैडम, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। इसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। बाकी की चीजें कोर्ट डिसाइड करेंगे। ये चलो इसे। चाची जी, मेरा ब्रेसलेट इमरान के पास कैसे चला गया? हमने सरोजनी की बातचीत सुन ली थी। थैंक यू सो मच नीतू जी। और आपने जो क्लू दिया है उससे मैं उस सिल्वर रिंग ब्रेसलेट वाले को ढूंढने में एक न एक दिन जरूर कामयाब रहूंगी। अगर सरोजनी वो ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में देखती तो उसका शक तुम पे जाता और फिर तुम्हारी परेशानी का कारण बढ़ जाता। तो हमने वो ब्रेसलेट इमरान को पहना दिया। अब सरोजनी सोचती है कि उसके हस्बैंड का कातिल इमरान है। हमें सच में नहीं पता था कि तुम्हारा हस्बैंड रोड एक्सीडेंट में मारा गया। सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि अपराधी पकड़ा गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपराधी तुम्हारे कारण पकड़ा गया। तुमने हिम्मत की और चीखी और ऋषभ वहां बिल्कुल सही वक्त पे पहुंच गए। तुम्हारा गुनहगार पकड़ा गया। अब उसको उसके किए की सजा मिलेगी। अब खुद को हल्का महसूस कर रही हूँ। दिल में जो एक बोझ था आज लग रहा है कि खाली हो गया। लेकिन ये मैंने किसी भी बदले की भावना से नहीं किया। मैं चाहती थी कि तुम्हें न्याय मिले सुमित्रा, और तुम्हें न्याय मिला है। तुम्हें न्याय मिला है सुमित्रा। काश के ऐसे ही होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। अभी उसे न्याय नहीं मिला है। मुझे माफ करना सरोजनी, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं मजबूर था। मैंने जो भी किया है अपने परिवार, अपनी चाची के लिए किया है। अब आप इस केस के बारे में भूल जाइएगा, और आखिर में चाची भी इस बात से खुश होगी कि वो जैसे चाहती थी वैसे ही हुआ। लेकिन मैं अब लग रहा है कि आप काफी खुश हैं। ऋषभ, हम इस बात से बहुत खुश हैं कि फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे ऋषभ।
प्लीज दुखी मत हो ऋषभ, और इस बात की टेंशन बिल्कुल मत रखो। ये सोचो कि हम यहाँ एक अच्छे काम के लिए आए थे। इस फैमिली को इस बात की तसल्ली है कि उनको उनका गुनहगार मिल गया, और वहां इमरान की फैमिली, उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया। मैंने इमरान की फैमिली के पास पैसे भिजवा दिए और दुबई के टिकट्स भी कल तक वो दुबई पहुंच जाएंगे, और इमरान भी कल तक मेन जेल तक पहुंच जाए। तो हमारा सारा काम जैसा प्लान किया था वैसा हो गया। वेरी गुड। लेकिन ऋषभ, अब हमें यहाँ से कल सवेरे निकलने का प्लान बनाना चाहिए। लेकिन चाची जी, हम कल सुबह कैसे जा सकते हैं? क्यों? नहीं, अगर हम कल ऐसे अचानक चले जाएंगे तो इन सब कुछ शक हो सकता है। तो हमें एक वाजिब कारण सोचना पड़ेगा, उसके बाद हम कल शाम तक यहाँ से चले जाएंगे। ओके, ठीक है, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। जो बड़ी प्रॉब्लम थी ना, वो तो फाइनली सॉल्व हो गई। लेकिन अब हमें गौतम पे ध्यान देने की जरूरत है। गौतम को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है, और हम तो रोज यही प्रे करते कि गौतम थोड़ा सा और जिम्मेदार हो जाए, तुम्हारे साथ बिजनेस में मदद करे। लेकिन पता नहीं ये लड़का कब समझेगा, और अब उसे बड़ा होने की जरूरत है। चाची जी, आप फिक्र मत करिए, उससे मैं बात कर लूंगा। थैंक यू। और हाँ, तुम भी अब कल निकलने की टेंशन मत लेना, समझे? गो टू योर रूम एंड गो टू स्लीप। और कल सुबेरे हम खुद फैमिली से बात करके उनको एक रीजन दे देंगे। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। आज 3 महीने बाद हम तुमको इतना शांत देख रहे हैं। हम तो डर ही गए थे कि तुम्हारे अंदर की ये बेचैनी कभी खत्म होगी कि नहीं। हाँ माँ जी, क्योंकि अब जाकर मेरे सुमेंद्र को न्याय मिलेगा। कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी उसे मैं। नाच काहे रही है? कौनो खुशखबरी है का? हम नाच नहीं रहे, हम कसरत कर रहे हैं। एक्सरसाइज, जिससे आप फिट रहते हैं, और इसको एरोबिक्स कहते हैं। अच्छा, तो फिर हम भी करते हैं। गई चाची काम से। हाँ, तो आप इधर आ जाओ, और मैं जैसे करती हूँ बस उसकी नकल करते जाना। ये दोनों तितली की तरह काहे फुदक रही हैं? वे निर्झरिया, ये का होएगा बा इनको? अरे ये तो चैत्र मास है ना? अरे कोनो देवी तो ना आएगी? हे देवी माँ, लहर संभालिएगा। दादी जी, आप तो घबरा गई। इनमें कुछ माता वाता नहीं आई है। ये एक्सरसाइज है, अंग्रेजी एक्सरसाइज। इसे एरोबिक्स बोलते हैं। इससे क्या होता है ना, बॉडी चुस्त और तंदुरुस्त रहती है। चुस्त और तंदुरुस्त? इसे आप भी कर सकती है आराम से। सच में? सच में, आप तो आराम से कर सकती हैं। करें? अरे बिल्कुल, दिखा दीजिए इनको जाकर। चलिए। मैं भी करूं? एक कम थी,
जो दूसरी भी आ गई। आइए आप भी। निर्जना, अरे हमरा तो घुट नहीं लचक गवा। तेरे की तितली नाच हमसे न होगा, हम बैठते हैं। क्या हुआ दादी? उतना लचक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करे देखा, तू भी गिर गया। जब से मैंने आपको देखा है, पहली बार आपको इस तरह खुले दिल से हंसते हुए देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे? क्या देख रहे? कुछ नहीं देख रहे थे, ऐसे ही बस कुछ याद आ गया था। वैसे आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? क्या बना रहे हैं? अरे हम वो पापड़ बना रहे हैं और केरी काटने की तैयारी कर रहे हैं अचार बनाने के लिए। अरे क्या बात है, इसमें ना तो हम एक्सपर्ट हैं। बोलते तो सभी है, पता तो तब चलता है जब खिलाड़ी असली मैदान में उतरता है। तो आपका मैदान वो रहा? ठीक है, आ गए आपके मैदान में। क्या करना है? ये करना है ना माँ जी, दीजिए। ये लो करो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कहाँ है गवा? तुम दोनों रुक काहे गई? अरे करो ना, कितना अच्छा लग रहा था तुम्हारा नाच। नहीं दादी, बस आज के लिए इतना ही। इससे ज्यादा सजा हम झेल भी नहीं सकते। हम फिट लग रहे हैं ना? चलो बैठो, करो काम। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं शुरू करूं? हाँ। अरे तुम तो हर काम में खासम खास हो, ये भी कर लोगे। हाय चिपकवा। एक्सपर्ट। होता है, अभी छूट जाएगा। क्या बेलन ठीक है क्या माँ जी? थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, अब तुमसे ये काम नहीं हो रहा है ना, तो तुम ऐसा करो, सरोजनी के साथ पापड़ सुखाने का काम कर दो, जाओ। हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ है हमें लगता है। पापड़ सुखाने में तो हम बहुत ही एक्सपर्ट हैं। हाँ, उस काम में भी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको बस मुझे कॉपी करना है। चाची जैसे एरोबिक्स सिखा रही हैं और सपना दीदी कॉपी कर रही है। वैसे आपको भी बस ये कॉपी करना है। वेरी फनी। चले? आपकी चाची जी बोल रही थी अभी कॉपी करने के लिए। मैं आपसे या किसी से भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता। आज मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन इस परिवार के उत्साह को हमेशा याद रखूंगा। हालांकि मैं अपने प्लान को पूरा करने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन मुझे कभी भी राहत नहीं मिलेगी। मैं हमेशा के लिए यहाँ का गुनहगार रहूंगा। इसके लिए मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अचानक से ऋषभ जी को क्या हो गया? कभी कभी अजीब तरीके से खो जाते हैं। हे भगवान! अरे तुम वहां बैठकर देख क्या रहे हो? जल्दी आकर मेरी मदद करो वरना सब बर्बाद हो जाएगा।